मंच देने के लिए। ऐसे युवा जो हर फील्ड में आगे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आगे नहीं आ पाते हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे ढकेले जा रहे हैं। तो उन युवाओं को हम सब खोज के, ज़रूरी नहीं कि वो सब प्रतिभाएं कला की ही हों, तो बहुत से क्षेत्रों में जैसे भैया ने अभी बताया कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है या हर फील्ड में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो ऐसी प्रतिभाओं को हम सब खोज करके इस पूर्वांचल युवा महोत्सव के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचल के जो जितनी भी प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं या जितने भी कलाकार हैं, वो सम्मानित हों और वो ही इस मंच को साझा करें। और इसमें आप सबके अथक प्रयास और हम सबके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल होगा और सारे जो भी प्रतिभाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैंने बहुत बार देखा है कि जो आजकल के मंच बनते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार भी आते हैं, लेकिन 2-4 तो गिने चुने परिवारों को पकड़ के लो लाके सम्मानित कर देते हैं। आप बताइए क्या 2 ही 4 परिवार ने आहुति दी है देश के लिए? आज लाखों परिवारों ने दी है। हम लाखों को तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन उनको जो इंटीरियर एरियाज में हैं उनको पकड़ के लाने का प्रयास करेंगे कि उन्हें तो उनका खोया हुआ परिवार वापस नहीं मिलेगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से कुछ तो सम्मान मिलेगा, उस सम्मान के वो पात्र हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कार्यक्रमों को दिखावा करने के बजाय उस पात्र को खोजना चाहिए जो उसको डिजर्व करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे नौजवान हों। तो उसके ही अथक यही प्रयास हम लोगों का रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भाइयों की मतलब आप लोगों की भी सहायता और हम सब के अथक परिश्रम से ये कार्य सफल होगा, ऐसी मेरी आशा है। मुख्य अतिथि कौन? इसमें मुख्य अतिथि कोई एक नहीं है भैया। जैसे कल 12 तारीख का जो कार्यक्रम है, इसमें सीमा द्विवेदी जी आएंगी फीता काटने के लिए। सीमा द्विवेदी जी 2 बजे उनका रहेगा और शाम के टाइम में धनंजय सिंह, माननीय धनंजय सिंह, प्रिंसू भैया और श्रीकला रेड्डी जी शाम को 5 से 6 में वो आएंगी। तो मुख्य अतिथि की बात है तो हमने जनपद के किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा है जो रिजर्व करते हैं, हम सबको बुला रहे हैं। और ये आपको एक बात मैं और बता दूं, ये राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये युवा महोत्सव है और पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा जगत से, तो इसमें शिक्षा जगत के भी बहुत से लोग होंगे, अलग अलग कॉलेजेस के बीसी भी आएंगे, हमारे कॉलेज की भी बीसी आएंगी, बाहर से भी बीसी आएंगे, तो हर क्षेत्र को हमने इसमें वरीयता दी है। युवा महोत्सव जो दिनांक 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी को हो रहा है, उसमें आप लोग आए हैं। आप लोगों को सभी पत्रकारों को पहले दिनेश तिवारी का प्रणाम, नमस्कार। यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को युवा महोत्सव का, पूर्वांचल युवा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस पूर्वांचल युवा महोत्सव, चूँकि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये युवा सप्ताह चलता है। उस युवा सप्ताह, सोचिए इतने बड़े व्यक्ति के जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रबंधक महासंघ के बैनर तले यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, आप लोग समझिए कि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि हमारे जनपद, हमारे पूर्वांचल के जो गौरव हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत से बच्चे बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनके प्रतिभा को कहीं बताया नहीं जाता है, कहीं मंच पे लाया नहीं जाता है। तो थोड़ा सा उनके में ये महसूस होता है कि ये उनको समझ में आता है कि बताइए मैं इतना प्रतिभावान, लेकिन अपने जनपद, अपने पूर्वांचल में हमको सम्मान नहीं मिल रहा, बाहर बहुत सम्मान मिल रहा है। तो मेन उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे जनपद से बहुत ऐसे ऐसे व्यवसायी हैं कि जो बाहर जाके बहुत बड़े बड़े नाम किए हैं, लेकिन अपने जनपद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ भी वो कुछ आके जब ये देखेंगे तो उनको भी एक लगेगा कि नहीं, हमको अपने जनपद में कुछ करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हम लोग, हमारा शहीद परिवार है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है जो देश के लिए कुर्बानी दिया है, लेकिन उनको लोग भूल गए हैं। उसको हम लोग फिर से चाह रहे हैं कि ये एक सम्मान उनको मिले, गौरव महसूस हो कि हमने देश के लिए कुछ किया, हमारे घर वाले, परिवार वाले देश के लिए कुछ किए हैं, तो आज हमको उसका सम्मान मिल रहा है। यही मेन उद्देश्य है। और इसमें हम आपको बता दें कि 12 तारीख को
जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, चंदौली, भदोही, बनारस, इन जनपद के पूरे पूर्वांचल से सब प्रतिभावान लोग आ रहे हैं। वो सिंगिंग में भी आ रहे हैं, जो गायक हैं, बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। कुछ लोगों को लोग जानते हैं लेकिन उनको नहीं जानते हैं। अभी आप देखा होगा कि स्वाति मिश्रा एक लड़की थी, इतना बढ़िया गाना गाई है, लेकिन अब आप समझिए इतना बढ़िया उसका प्रतिभा था लेकिन कोई उसको नहीं जानता था। आज बताइए, आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ट्वीट से आज वो बताइए कितनी माने उस प्रतिभा का निखार आया, माने अच्छे व्यक्ति का चयन हुआ। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे जनपद में, अगल बगल जनपद में, पूरे पूर्वांचल से जितने जिस क्षेत्र में हैं उनके प्रतिभा का सम्मान हो, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और उनको सम्मानित किया जाएगा। संगीत के मान में यहाँ जान लिए कल्चरल प्रोग्राम होगा, प्लस जो बच्चे बोलना चाहेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। माने हर क्षेत्र से ये 12 को, और 12 के कार्यक्रम की उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा सांसद हैं। विशिष्ट अतिथि माननीय जिलाधिकारी जौनपुर हैं। ये सुबह 2 बजे उद्घाटन होगा। उद्घाटन की मुख्य अतिथि सीमा द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं। फिर शाम को 5 बजे हमारे कार्यक्रम में माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं और हमारे जनपद के MLC माननीय ब्रिजेश सिंह प्रिंसू जी हैं। माननीय जनपद की प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीकला धनंजय जी हैं। ये कल 12 के लिए हैं। फिर 13 तारीख को हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, चूँकि ये नौजवानों का कार्यक्रम है, छात्रों का कार्यक्रम है, आजमगढ़ के कुलपति आदरणीय प्रदीप शर्मा जी हैं। उसके बाद फिर शाम को आदरणीय विधायक जी रहेंगे। फिर 13 तारीख को ही 5 बजे आदरणीय गिरीश चंद्र यादव मंत्री जी हैं। फिर 14 तारीख को आदरणीय विद्यासागर सोनकर जी हैं, विधायक, कुलपति पूर्वांचल रहेंगी। इस तरह का हमारा कार्यक्रम है कि हमको सबको मंच पे सम्मान करना है, सम्मानित करना है। जो हमारे जैसे पत्रकारों में जो हमारे गौरव हैं, बताइए ऐसी लेखनी होती है आप लोगों की कि आपके लेखनी से ही आप चौथे स्तंभ माने जाते हैं। तो चौथे स्तंभ में भी हमारे ऐसे हैं कि जिनको सम्मान नहीं मिलता है। तो हम लोग सबको एक गौरव को मंच पे लाके उनको सम्मान देंगे कि हमारा पूरा पूर्वांचल यह जाने कि नहीं, यह जनपद, यह पूर्वांचल ऐसे ऐसे लोगों को दिया है जनपद। यही मेन उद्देश्य है। सम्मान सबको, जैसे क्या है अभी देखिए, हमने आपको बताया ना कि स्वाति मिश्रा युवा थी, लेकिन स्वाति मिश्रा को कोई जानता नहीं था। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि स्वाति मिश्रा युवा थी, लेकिन उस युवा को बताइए 1 करोड़ लोग उसको लाइक किए, माने 2 घंटे में 1 करोड़, बहुत बड़ी बात। तो इसलिए इसका युवा महोत्सव रखा गया नाम, पूर्वांचल युवा महोत्सव, कि पूरे पूर्वांचल, हमको ये नहीं है कि खाली युवा ही है, लेकिन युवाओं को वरीयता है, माने वो प्रथम स्थान पे हैं। और जो हमारे सम्मानित हैं, जो सीनियर हैं, वो तो सम्मानित हैं ही, उनको तो हम और सम्मान करेंगे, वो युवा भी सम्मान करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। आपका प्रोग्राम किस जगह पर निश्चित किया गया है? ये हमारा प्रोग्राम सिद्धार्थ उपवन में है। सिद्धार्थ उपवन जौनपुर में। समय 2 बजे से 8 बजे तक तीनों दिन रहेगा। 2 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा सिद्धार्थ उपवन में और 8 बजे तक चलेगा जौनपुर। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन यही विपक्ष के किसी भी विधायक को नहीं बुलाया? नहीं, हमने लकी यादव को बुलाया है, हमने सपा के जिलाध्यक्ष को बुलाया है, माने जितने लोग हैं, हमने किसी दल का है ही नहीं। ये समझिए ये कार्यक्रम पूर्वांचल, ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रबंधक महासंघ का है। नहीं, लकी यादव सत्ताधारी नहीं है। रागिनी सोनकर को भी हमने निमंत्रण भेजा है, लेकिन अभी नहीं। हमने आपसे बताया ना कि जो भी रागिनी सोनकर, हमने सबको, हमारे तरफ से ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी किसी व्यक्ति को ही, हम सबको, सत्ताधारी का भी सम्मान है, विपक्ष का भी सम्मान है, आपका भी सम्मान है, सबका सम्मान है। ये आप, मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं, आप सबका कार्यक्रम है। पूरे कार्य में किन किन लोगों का सहयोग? सारे लोगों का सहयोग है। आप जैसे चौथे स्तंभ का तो सबसे बड़ा सहयोग है। आपका ही सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता है।
कितने लोगों का आने की संभावना है इस कार्यक्रम? अब हमारे समझ से लगभग 3-4 हज़ार लोग तो आने की उम्मीद है पर डे। इतने लोग, अरे भाई पूरा पूर्वांचल का है और युवाओं में इतना उत्साह है। आप देखे होंगे अभी फेसबुक और व्हाट्सएप देखिए कि इतना युवाओं का माने फ़ोन आ रहा है, उनको इतना उत्साह है कि पहली बार उनको ऐसा सम्मान मिलने जा रहा है। अभी मैं एक बताऊं आपको, एक लड़की आई थी मुझे फ़ोन करके, जलालपुर की एक लड़की आई, उसने कहा कि मैं इतना बढ़िया बोलती हूँ स्वामी विवेकानंद जी पे और स्पीच देती हूँ और मैं मेहंदी में टॉप की हूँ, लेकिन कोई हमको, मैं जहाँ जाती हूँ मंच पे कोई बुलाता ही नहीं है। अब समझिए ऐसे लोगों को उसके अंदर इतना उत्साह था कि वो परसों आई है, रोज़ आती है। वो कहती कि भैया मुझे बताइए और क्या काम करना है। तो आप जैसे सारे लोगों का सहयोग है, किसी व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल के सम्मानित लोगों का कार्यक्रम है। आप सभी लोगों का कार्यक्रम है, भाइयों बहनों का कार्यक्रम है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी दल का नहीं है, सारे व्यक्तियों का है, सारे दल का है, सारे सम्मानित लोगों का है। जनपद वासियों को क्या कहना चाहिए? मैं जनपद वासियों को पहले प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि यह इस पुनीत कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने इस छोटे भाई और बहन को एक उत्साह दें कि हम लोगों को लगे। मैं बताएं आपको कि मैं जब शुरुआत किया था तो शुरुआत में मुझे लगा कि कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको कि अभी परसों हम लोग मीटिंग किए थे। उस मीटिंग में देखने से लोग अपने से आए थे। उस मीटिंग को देखने से हम लोगों का 20 गुना उत्साह बढ़ गया कि वो चाहे प्रोफेसर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे व्यावसायिक लोग हों, चाहे आप जैसे भाई चौथे स्तंभ हों, सबका प्यार मिल रहा है, सबका दुलार मिल रहा है, चाहे वो किसान हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चौतरफा से आपको सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति का न तो ये कार्यक्रम है, न किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये सहयोग है, सारे लोगों का सहयोग है इसमें। नहीं हम लोगों के पास बताइए न तो कोई फंड है, अब बताइए आप इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कोई फंड नहीं है, सब लोग अपने से, कोई बैनर लगवा रहा है, कोई पोस्टर लगवा रहा है, कोई किसी कार्यक्रम को कर रहा है, तो सारे लोग अपने से कर रहे हैं, उत्साहित होकर स्वयं बता के कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी, मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रबंधक महासंघ का अध्यक्ष हूँ, जिसमें लगभग 1100 महाविद्यालय हैं इस संगठन में, और इस कार्यक्रम का पूर्वांचल युवा महोत्सव का मैं अध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल युवा महोत्सव की हमारी प्रोफेसर टीडी कॉलेज की देखिए प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंजना सिंह, इस कार्यक्रम की महामंत्री हैं। अब समझिए ऐसे ऐसे लोग लगे हैं, प्रोफेसर सोचिए लगे हैं इस कार्यक्रम में, तो जिस कार्यक्रम में प्रोफेसर और शिक्षाविद लग जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वो कार्यक्रम कैसा हो सकता है।